बच्चों नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने 9th क्लास में पढ़ी थी, जहाँ पर हमने पॉइंट्स को प्लॉट करना सीखा था। ठीक है, सपोज ये एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस हो गया, इधर नेगेटिव पॉइंट हो गए, ये वाई एक्सिस और इधर नेगेटिव पॉइंट। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या किया था, एक्सपोज यहाँ पॉइंट दे दिया कोई भी 2 4, एक पॉइंट हमें यहाँ दे दिया इसने। ठीक है, इस पॉइंट को मैंने ले लिया ए और एक पॉइंट दे दिया, तो हमने ऐसे प्लॉट करना सीखा था। ठीक है, अब क्या करना है, हमें पॉइंट ए और बी के बीच की डिस्टेंस पता करनी है। ठीक है, कि ए बी, या कह सकते हो कि ए बी की लेंथ पता करनी है। इस पॉइंट को हम ले रहे हैं x1 y1 और ये सपोज है हमारा x2 y2। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला से हम ये निकाल सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, और इसका स्क्वायर रूट। क्लियर, ये होगा हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या करने के लिए, टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए बी। ठीक है, सेकंड है जो फॉर्मूला इसमें यूज होगा, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, क्या है सेक्शन फॉर्मूला, सपोज एक लाइन ले लेता हूं मैं, एक लाइन सेगमेंट हो गया हमारे पास ए बी। ठीक है, कोई पॉइंट है सी, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। ठीक है, कोई सी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स xy हैं। ये लाइन सेगमेंट ए बी को रेशो m1 m2 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला से क्या होता है, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स निकलते हैं। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी क्या आएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो सेक्शन फॉर्मूला से हम यहाँ पर पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स निकाल पाएंगे। ठीक है, एक फॉर्मूला है इसके अंदर, मिड पॉइंट फॉर्मूला जो यूज होता है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, मिड पॉइंट फॉर्मूला है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे इससे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ए, इसके कोऑर्डिनेट्स मैं ले लेता हूँ x1 y1। ये पॉइंट हो गया बी, इसके कोऑर्डिनेट्स ले लेता हूँ मैं x2 y2। ठीक है, एक पॉइंट दे रखा है जो ए बी का मिड पॉइंट है सी। क्लियर, तो इससे मिड पॉइंट फॉर्मूला से पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स आएंगे। क्या आएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला से लिख देता हूँ मैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी क्या आएगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये 3 फॉर्मूले हैं, इन्हीं को यूज करके हम एक्सरसाइज, पूरा चैप्टर में 3 ही फॉर्मूले यूज हो रहे हैं वैसे। ठीक है,
चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है एक्सरसाइज 7.1 का। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, 2 पॉइंट दे रखे हैं, इसको हमने ले लिया लेट A 2 3 एंड B 4 1। ठीक है, अब डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हम ए बी निकाल लेते हैं। तो ए बी कितना आएगा हमारा? ये x2 ले लेते हैं, ये x1 ले लेते हैं। 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 होल स्क्वायर। ये जरूरी नहीं कि यही x1 x2 हो। ठीक है, इसको भी ले सकते हो, x1 y1 इसको भी ले सकते हो। क्यों? क्योंकि 2 माइनस 4 करेंगे, वो होल स्क्वायर आएगा, वो फिर पॉजिटिव हो जाएगा। तो ए बी आएगा यहाँ पर 2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, और ये 4 प्लस 4 कितना आ गया? √8। और √8 होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2√2 यूनिट्स। ठीक है, क्लियर? सेकेंड पार्ट, लेट द पॉइंट्स बी ए ले लिया हमने यहाँ -5 7 एंड B -1 3। ठीक है, सो यहाँ पर भी डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला यही है। तो ए बी कितना आ जाएगा यहाँ पर? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर -1 -5 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, कितना आया? देखो, -1 माइनस माइनस प्लस 5 होल स्क्वायर, और इधर है -4 होल स्क्वायर। सो यह आ जाएगा 4 स्क्वायर और -4 स्क्वायर, तो कितना आएगा? 16 प्लस 16, और 16 प्लस 16 32, और 32 क्या होता है? 4 4 जा 16, और 16 2 जा 32, तो 4√2 यूनिट्स। क्लियर? थर्ड पार्ट देखो, ए बी -a और -b, लेट द पॉइंट्स बी a b एंड b b -a -b। सो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ए बी इक्वल टू, इसको मैं -a कर सकता हूँ, या a -a भी कर सकता हूँ। तो -a कर लेता हूँ, -a होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस -b, ये -b होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट। तो कितना आ जाएगा? -a -2a होल स्क्वायर और -2b होल स्क्वायर। सो AB is
4a² प्लस 4b², ठीक है। 4 कॉमन निकाल दें अगर तो क्या आएगा, a² प्लस b², और a भी आ जाएगा हमारा 4 का, 4 बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से तो 2 आएगा, तो 2a² प्लस b², ये आंसर आएगा। क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0, 0 एंड 36, 15. So using distance formula, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, ठीक है। तो डिस्टेंस आ जाएगी हमारे पास 36 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 होल स्क्वायर, तो 36 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, 36 इंटू 36 होगा 0 और 108, तो 6921, इसकी वैल्यू आ गई 1296, और 15 इंटू 15 225, ठीक है। अगर दोनों का प्लस करें तो ये आ जाएगा 11, 12, 5, तो 1521। देखो फैक्टराइज करके 1521, 3 से जा रहा है, 3 5 15, 0 3 7 जा, तो ये 3 से फिर जा रहा है, 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 9 3 9 जा 27, 13 इंटू 13 हो गया, ठीक है। तो ये पेयर बन गया हमारा, ये बन गया, तो कितना आएगा ये 26, 26 39, कितना आएगा 39, ठीक है। 13 इंटू 3, एक 13 ले लेंगे और एक 3 ले लेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1 5 2 3 एंड -2 -11 आर कोलिनियर, let the points be A15, B23 and C -2 -11, ठीक है। तो कोलिनियर कैसे शो करना है, कोलिनियर का मतलब 3 पॉइंट दे रखे हैं और तीनों पॉइंट एक ही लाइन में होने चाहिए, तो ये कोलिनियरिटी की कंडीशन होती है। तो ए, बी और सी, ठीक है। 3 पॉइंट कोलिनियर कैसे होंगे, अगर किन्हीं भी दो का सम, 2 लाइन सेगमेंट, जैसे मैंने यहाँ पे लिया ए सी इक्वल टू क्या आना चाहिए, ए बी प्लस बी सी, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ये पॉइंट ए बी सी जो मैंने रखे ऐसे ही हो सकता है ये पॉइंट बी हो, वो पॉइंट ये सी हो। कहने का मतलब है किसी भी 2 लाइन सेगमेंट का सम थर्ड के इक्वल आना चाहिए, तो ये 2 छोटे बने लाइन सेगमेंट, ये बड़े के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। एज्यूम कर लेते हैं कि यही है, ऐसा ही। अब लेकिन अगर पॉइंट ऐसे दे रखे हैं तो ये कोलिनियर नहीं है, ठीक है, एक लाइन में नहीं है तीनों पॉइंट। तो क्या करना है हमें, डिस्टेंस फॉर्मूला से ए बी निकाल लेंगे, बी सी और ए सी। सो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर ए बी कितना आएगा हमारा 2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 होल स्क्वायर,
तो 1 का स्क्वायर करेंगे और इधर -2 का स्क्वायर करेंगे। तो 1 का स्क्वायर 1 हुआ, प्लस -2 का स्क्वायर 4 हुआ। कितना आ गया? √5। अब BC लेते हैं, तो BC इक्वल टू -2 होल स्क्वायर प्लस -11 -3 होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, -2 और -2 -4 हुआ, -11 -3 -14 स्क्वायर, तो कितना आएगा? 16 प्लस 14 इंटू 14 196। दोनों को प्लस करें, ये 12 9 1 10 और 1 11 212 आ गया। ठीक है, BC आ गया। अब AC निकाल लेते हैं, तो -2 -1 -2 -1 होल स्क्वायर प्लस -11 -5 होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, नाउ -2 -1 -3 स्क्वायर, -11 -5 -16 स्क्वायर, तो 3 3 जा 9, 16 इंटू 16 256, ये आएगा 265। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अगर इन दोनों को प्लस करें तो ये नहीं आ सकता। √5 और √212 को दो छोटे लाइन सेगमेंट हैं AB और BC, अगर इन दोनों को प्लस करें तो AC नहीं आ रहा। ठीक है, क्या है इसका मतलब? AB प्लस BC नॉट इक्वल टू AC। क्लियर? दिस शोज दैट points, the given points are not collinear. Clear? Question number 4. Check whether 5 - 2, 6 4 and 7 - 2 are vertices of an isosceles triangle. Isosceles triangle के vertices कैसे होंगे? अगर ये दो साइड्स इक्वल आ गई तो। ठीक है, तो हम ले लेते हैं इसको A, B और C। लेट vertices of triangle ABC be A 5 - 2, इसको ले लिया हमने B 6 4 एंड C 7 - 2। ठीक है, तो लेंथ कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला से। सो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। क्वेश्चन के साथ फॉर्मूला लिखते जाओ, अपने आप याद हो जाएंगे। सो AB 6 - 5 होल स्क्वायर प्लस 4 - -2, कितना आ जाएगा? 4 + 2 हो जाएगा, 4 + 2 होल स्क्वायर। 6 - 5 1 और 4 + 2 6, तो 1 स्क्वायर 1 और 6 स्क्वायर 36। कितना आ गया? 37 आ गया। नाउ BC 7 - 6 प्लस
-2 -4 होल स्क्वायर। तो 7 - 6 1 हुआ, और -2 -4 -6 कितना आ गया 1 + 36। देखो ये भी √37 आ गया। क्लियर। थर्ड चेक करेंगे, थर्ड भी चेक करना जरूरी, ये नहीं कि दो इक्वल आ गए तो हो सकता है कि वो भी इक्वल आ जाए, इक्विलेटरल हो जाएगी फिर AC। तो 7 - 5 होल स्क्वायर प्लस -2 -2 कितना आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा -2 + 2 होल स्क्वायर। क्लियर। तो 7 - 5 2 स्क्वायर, और यहाँ क्या आएगा 0 आ गया, -2 + 2 0, तो यहाँ 4 और इसका स्क्वायर रूट आएगा 2। ठीक है, क्लियर हुआ। अब दो साइड देखो, AB और BC इक्वल आ गई हैं दोनों। सो AB = BC, क्या इन ट्रायंगल ABC, AB = BC आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर। 2 मार्क्स में आ जाता है क्वेश्चन ये। क्वेश्चन 6, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, और 4 पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो कोई ना कोई क्वाड्रिलेटरल तो बनेगा ही। ठीक है, अब क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट साइड्स इक्वल आ जाती हैं, कोई भी 2 साइड्स इक्वल आ गई अपोजिट पेयर, तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। अगर चारों साइड इक्वल आ गई तो स्क्वायर हो सकता है, रोम्बस हो सकता है। ठीक है, देखो पहले चेक कर लेते हैं। लेट द पॉइंट्स बी A -1 -2, B 1 0, C -1 2 एंड D -3 0। ठीक है, तो लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट कैसे आएगी, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। सो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है हमारा, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। क्लियर। ए बी निकालते हैं पहले, -1 -1 कितना आ जाएगा, नहीं 1 -1, तो 1 -1 1 + 1 हो गया। ठीक है, 0 -2 तो कितना आ जाएगा, 0 + 2 होल स्क्वायर। सो 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4, और यहाँ 4 तो कितना आएगा √8, और √8 होता है 2√2। क्लियर। BC निकालते हैं, -1 -1 होल स्क्वायर प्लस 2 -0 होल स्क्वायर, तो इक्वल टू -2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यहाँ आएगा 4 और यहाँ 4, कितना आ गया √8, तो ये कितना बनेगा 2√2। ठीक है, फिर क्या है, AB हो गया, BC हो गया, CD, तो -3 -1, सो -3 -1 प्लस हो जाएगा +1 होल स्क्वायर, 0 - 2 होल स्क्वायर,
ठीक है, तो -3 + 1 -2 हुआ, और इधर से ये भी -2 हुआ, तो कितना आ गया 4 + 4 √8, और ये होगा 2√2। 3 साइड इक्वल आ गई है। अब AD निकाल लेते हैं। AD -3 - -1, तो -3 + 1 हो गया, प्लस 0 -2, तो 0 + 2 हो गया। ठीक है, कितना आ रहा है यहाँ -2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यहाँ 4 + 4 √8, और ये आ गया 2√2। ठीक है, अब देखो चारों साइड इक्वल आ गई। अब चारों साइड इक्वल आ गई तो स्क्वायर की भी चारों साइड इक्वल होती हैं और रोम्बस की भी चारों साइड इक्वल होती हैं। तो डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस होता है कि जो रोम्बस के डायगोनल्स हैं वो अनइक्वल होते हैं, ठीक है, और स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो अब डायगोनल्स चेक करेंगे हम, ठीक है। अगर ये डायगोनल्स इक्वल निकल गई तो स्क्वायर होगा, और अगर डायगोनल्स अनइक्वल निकल गए तो फिर रोम्बस होगा। ठीक है, तो क्या निकालेंगे अब, AC चेक करते हैं। तो AC आएगा A और C, -1 -1 माइनस ये प्लस हो गया, 2 -2, तो 2 + 2 होल स्क्वायर। ठीक है, क्या था -1, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया ये, और यहाँ से 2 -2, तो 2 + 2 हो गया। यहाँ जाएगा फिर 0, ये 0 आ गया, और यहाँ 4 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आ रहा है 16 आ गया, और 16 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 4। ठीक है, BD निकाल लेते हैं, BD चेक करते हैं। तो ये B और ये D, तो -3 - 1, सो -3 - 1 होल स्क्वायर, -3 - 1 होल स्क्वायर, और फिर 0 है। ठीक है, तो कितना आ गया -4 का स्क्वायर, तो -4 स्क्वायर कितना हो गया 16, और ये आ गया हमारा 4। ठीक है, अब डायगोनल्स देखो, चारों साइड इक्वल आ गई, ABCD AD, और डायगोनल्स भी इक्वल आ गई, तो ये आ जाएगा हमारा ऑल साइड्स AB इक्वल है BC इक्वल है CD इक्वल है AD, एंड डायगोनल्स AC एंड BD आर इक्वल। ठीक है, दिस मीन्स ABCD इज ए स्क्वायर। क्लियर हुआ? 6th का सेकंड पार्ट देखो, वही 4 पॉइंट्स दिए हैं। ठीक है, हमें चेक करके बताना है कि क्वाड्रिलेटरल कौन सा बन रहा है। तो लेट द पॉइंट्स बी A -35, B 31, C 03, एंड D -1 -4। ठीक है, -3 -5, 31, 03 और -1 -4। नाउ यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला,
x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ए बी 3 माइनस 3 तो 3 प्लस 3 होल स्क्वायर, 1 माइनस 5 होल स्क्वायर कितना आएगा, 3 प्लस 3 6, यहाँ माइनस 4 तो 6 6 36, 4 4 जा 16, ये आएगा हमारा 52 और 52 आएगा 2 2 जा 4 और 13, तो 2√13 आ गया। ठीक है, ए बी के बाद बी सी 0 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 होल स्क्वायर। कैलकुलेशन है, फटाफट करो, वीडियो को पॉज करके भी स्टार्ट करो अपना। 3 3 जा 9, डायरेक्ट रख दिया मैंने यहाँ कितना बचा 2 2 2 जा 4, ये कितना आ रहा है √13। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 2 का स्क्वायर 4। बी सी, उसके बाद सी डी -1 -0 करोगे तो -1 ही रहेगा, -1 का स्क्वायर -4 -3 सो -1 का स्क्वायर 1 और यहाँ -7 स्क्वायर तो 1 प्लस 49 कितना आ गया 50। ठीक है, सी डी के बाद ए डी या डी ए -1 -3 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -4 -5 तो यहाँ 2 स्क्वायर -4 -5 -9 स्क्वायर, नाउ 4 प्लस 9 9 जार 81 कितना आ गया 85। तो सब डिफरेंट है, देखो √13 2√13 √50 √85। तो सिंपल क्या है ये, अगर 4 पॉइंट दे रखे हैं हमें, अगर चारों लाइन सेगमेंट निकालोगे ज्वाइन करोगे तो क्या आ जाएगा, एक क्वाड्रेटल बन जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल ओनली। क्लियर। थर्ड पार्ट दिया है, लेट द पॉइंट्स बी ए 4 5 बी 7 6 सी 4 3 and D 1 2। ठीक है, सो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी x2 माइनस x1 7 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 6 माइनस 5 होल स्क्वायर, 7 माइनस 4 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, सो 3 स्क्वायर 9 प्लस 1 कितना आएगा √10 आ गया। बी सी 4 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 होल स्क्वायर, सो -3 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर, ये आएगा 9 और इधर भी 9 कितना आएगा √18 और √18 3 3 जा 9 2 जा 18 तो कितना आएगा 3√2। सी डी 1 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 होल स्क्वायर, -3 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर, 9 प्लस 1 √10। ठीक है, अब ए डी ए
और डी 1 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 होल स्क्वायर, तो माइनस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर, तो 9 प्लस 9 कितना आ गया ये 18, और 18 होगा 3√2। ठीक है, अब देखो ए बी और सी डी दोनों इक्वल आ रहे हैं, बी सी और ए डी इक्वल आ रहे हैं, तो अपोजिट साइड्स इक्वल आ रही हैं दोनों। ठीक है, तो पॉइंट्स बन रहे हमारे, अगर देखें हम तो ए बी इक्वल आ रहा है सी डी के। ठीक है, ये ए बी और सी डी अपोजिट साइड्स दोनों इक्वल आ रही हैं। अब अपोजिट साइड्स इक्वल आ रही हैं तो रेक्टेंगल की भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, देखो ए डी हमारा कितना आया है, तो ये 3√2 आ गया। ठीक है, और बी सी नहीं, ये 3√2 है, और बी सी भी है हमारा 3√2, और ये है √10, और इधर वाला √10 है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर आल्सो इक्वल। तो भी रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम क्या है दोनों में से, तो अब ये डिसाइड करेगा इसके डायगोनल्स। ठीक है, अगर डायगोनल्स इक्वल आ गए तो रेक्टेंगल होगा, और अगर डायगोनल्स अनइक्वल हैं तो फिर पैरेललोग्राम। अब ए सी चेक करते हैं, ए और सी 4 माइनस 4, तो 4 1 is 4 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 होल स्क्वायर, 3 माइनस 5 होल स्क्वायर कितना आ गया, यहाँ 0 आ गया, और इधर माइनस 2 स्क्वायर कितना आ रहा है 2 आ गया यहाँ से। ठीक है, फिर ए सी निकाल चुके, बी डी चेक करो, सेवन और 1, तो 1 माइनस 7, 1 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 होल स्क्वायर, माइनस 6 बचा यहाँ, और इधर है माइनस 4। ठीक है, बी डी लिया है मैंने, बी और डी 1 माइनस 7 और 2 माइनस 6, तो 1 माइनस 7 2 माइनस 6। ठीक है, ये आएगा 36, और इधर है 4 4 जा 16, 36 और 16 आ गया 52, और 52 होता है 2√13। ठीक है, तो क्या है, साइड्स ए बी इक्वल है बी सी, नहीं, ए बी इक्वल है सी डी के, ए बी इक्वल टू सी डी एंड बी सी इक्वल टू ए डी। ठीक है, मतलब अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, डायगोनल्स क्या हैं, ए सी नॉट इक्वल टू बी डी। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं डायगोनल्स तो ये हमारा रेक्टेंगल हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 - 5 and -2 9।
क्या कहाँ पर है, ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, और एक्स एक्सिस के ऊपर वाई 0 होता है। क्लियर। लेट द पॉइंट ए एक्स एक्सिस पे है तो वाई 0 लेंगे, ए एक्स 0 बी equidistant from the point B 2 minus 5 and C minus 2 9। ठीक है, क्या कहता है, मान लो एक पॉइंट दे रखा है यहाँ, ये पॉइंट हो गया A, इसको हमने x0 ले रखा है, एक पॉइंट है यहाँ, एक पॉइंट है यहाँ, ये पॉइंट हो गया हमारा B और ये पॉइंट हो गया हमारा C। तो B पॉइंट दिया हुआ है 2 माइनस 5 और C पॉइंट दिया हुआ है -2 9। ठीक है, और ये दोनों इक्वल हैं। क्लियर। तो क्या करेंगे, AB निकाल लेंगे और AC दोनों को इक्वल रख देंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी। सो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे यहाँ। तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फार्मूला है हमारा। ठीक है, तो क्या करेंगे, दिया क्या इसने दिया हुआ है AB इक्वल है AC के। ठीक है, ये गिवन है, और अगर मैं AB स्क्वायर कर दूं तो इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा। ये हमारा अगर डिस्टेंस फार्मूला है और इसमें स्क्वायर रूट है, और इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो स्क्वायर रूट हट जाएगा हमारा। तो कितना आ जाएगा, यहीं से इक्वेट कर लेंगे, x2 माइनस x1, इससे ये माइनस कर देते हैं, 2 माइनस एक्स की बजाय x माइनस 2 रख लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 2 होल स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। 0 माइनस -5 कितना आ जाएगा, +5, तो 0 + 5 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट नहीं लगाना, स्क्वायर कर चुके हैं। अब x माइनस -2 तो x + 2 होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 0 माइनस 9, 0 माइनस 9 होल स्क्वायर। क्लियर हो गया। यहाँ मैंने a भी लिया हुआ है, x माइनस 2, 0 माइनस -5, 0 + 5 हो गया। यहाँ AC लिया है, x माइनस -2, x + 2 और 0 माइनस 9। a माइनस b होल स्क्वायर यूज़ करो तो ये आएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और यहाँ 5 का 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, और यहाँ माइनस का स्क्वायर करेंगे तो -9 का 81 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर काट सकते हो यहाँ से। क्लियर। 4 से 4 कट गया, क्या बचा, इसको इधर ले आओ, -4x इधर आकर -4x होगा, ये 81 -25 हो जाएगा, -4 -8x, 11 - 5 6 और 7 - 2 5। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस को इसके ले आओ इधर, 8 7 जा, तो x आ गया हमारा -7। सो रिक्वायर्ड पॉइंट्स क्या हैं, रिक्वायर्ड पॉइंट्स हैं, क्या था, x0, x आया -7 तो -7 0 आंसर है हमारा। क्लियर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में ज़्यादातर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q इज 10। क्या कर रखा है, डिस्टेंस दे रखी है, पॉइंट दे रखे हैं, मान लो ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, और इसकी डिस्टेंस दे रखी है इसने 10 यूनिट्स, और ये वाला जो पॉइंट है हमारा ये 10y है, और Q दिया हुआ है 2 - 3। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला से हम PQ निकाल देंगे और इक्वल में
10 रख देंगे और y की वैल्यू आ जाएगी। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है लिख देते हैं, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, तो पी क्यू ऑलरेडी गिवन है, कितना है 10, एंड द वैल्यू जो हुआ है फॉर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स पी एंड क्यू 10 दे रखा है ना। पी क्यू 10 माइनस 2 कर देते हैं, क्योंकि यहाँ y है तो y माइनस 3 कर लेंगे। 10 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस -3 कितना आ जाएगा, y प्लस 3 होल स्क्वायर। ठीक है, और इसको स्क्वायर कर दोगे तो कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट नहीं लगाने की ज़रूरत पड़ेगी हमें, इक्वल टू में 100 हो जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे तो 10 का भी स्क्वायर 100 हो जाएगा। अब 10 माइनस 2 8, तो 8 स्क्वायर और y प्लस 3 फॉर्मूला यूज करो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू में 100, तो 64 प्लस y स्क्वायर, y है ये, x नहीं है y, प्लस 6y प्लस 9, इसको भी इधर ले आते हैं, ये आ गया, माइनस का हो जाएगा इधर आकर, तो y स्क्वायर प्लस 6y कितना आ गया 73, 64 प्लस 9 73 हुआ, और यहाँ 100 है, ज़्यादा किसका माइनस का, तो 100 में से 73 माइनस करोगे कितना बचेगा 27। ठीक है, फैक्टराइज कर दो, सम आई 6 प्रोडक्ट आई -27, तो y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27। ठीक है, बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग y प्लस 9, इधर से -3 कॉमन है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, फैक्टर्स आ जाएंगे हमारे, यहाँ लिख लेते हैं y प्लस 9 और y माइनस 3। ठीक है, और इक्वल टू में क्या है 0, तो y प्लस 9 इक्वल टू 0 और y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो y की दो वैल्यू आ गई यहाँ पर। ठीक है, एक तो है -9 और दूसरी है 3। क्लियर हुआ, वही पूछा इसने, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ q01 is equidistant from p 5-3 and r x 6, find the values of x, also find the distances qr and pr। ठीक है, क्या कहता है, q इक्विडिस्टेंट है, कहाँ से, p और r से, ये q पॉइंट हो गया। ठीक है, क्या है 01, ये इक्विडिस्टेंट है p से, p के पॉइंट दे रखे हैं 5-3 और r के पॉइंट्स दे रखे हैं x6। ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं, तो पी क्यू इक्वल टू आर क्यू या क्यू पी इक्वल टू क्यू आर दे रखा है उसने। ठीक है, x की वैल्यू निकाल लेंगे, सो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, पी क्यू इक्वल टू आर क्यू दिया हुआ है उसने। ठीक है, और अगर हम स्क्वायर कर लें यहीं पर तो स्क्वायर रूट से हट जाएंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट नहीं लगेगा। पी क्यू निकालते हैं, कितना आएगा 5 माइनस 0, तो 5 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस 1 -3 माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 0 होल स्क्वायर
प्लस 6 माइनस 1 होल स्क्वायर, ये आएगा 5, तो 5 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ठीक है, ये कट गया, 5 स्क्वायर से 5 स्क्वायर कट गया, कितना आ गया 16। तो x की क्या वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 4। ठीक है, दो वैल्यू आ गई हैं x की, प्लस b और माइनस b। ठीक है, अब इसको यहाँ पर रखें अगर PQ में, तो यहाँ से PQ आ जाएगा हमारा, क्या था ये PQ था, कितना था, नहीं PQ नहीं, क्या पूछा है इसने, QR, क्या पूछा है QR। ठीक है, तो QR कितना आ रहा है, QR इधर है, तो यहाँ आ जाएगा QR, इसको सोल्व कर लिया हमने, x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, x की वैल्यू क्या है 4, तो 4 स्क्वायर प्लस 25 कितना आ गया 16, और इधर 25, तो ये आएगा 41। ठीक है, और क्या पूछा है PR भी पूछा है इसने, तो PR की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें। PR की क्या आ जाएगी x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3, तो मतलब 6 प्लस 3 होल स्क्वायर हो जाएगा। x की वैल्यू क्या है 4 है, रख देते हैं, तो 4 माइनस 5 होल स्क्वायर, यहाँ 9 आ जाएगा, तो माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 81, कितना आ गया 1 प्लस 81, ये आएगा 82। ठीक है, और क्या पूछा है, x की वैल्यू आ गई, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। ये QR आ गया 41 और ये PR आ गया 81। ठीक है, अब x की दो वैल्यू आ रखी हैं, x की दो वैल्यू क्या क्या हैं, एक प्लस है और एक माइनस है, तो यहाँ पर अगर हम प्लस रखते हैं तो ये आता है, और इफ़ x इक्वल टू -4 रखें, देन PR क्या आएगा हमारा, तो देन PR होगा -4 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 होल स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा माइनस 9 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ PR आएगा 9 का स्क्वायर 81, और यहाँ भी 81, तो 162। ठीक है, 162 के अगर पेयर करोगे तो देखो कितना आ रहा है, ये 9 और 9 हो जाएगा 81, तो ये आ जाएगा हमारा 9√2। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नेक्स्ट, 10th क्वेश्चन, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 36 एंड -34। ठीक है, यहाँ पॉइंट दे दिया इसने 36, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट दे दिया इसने -34, ये दोनों इक्विडिस्टेंट हैं पॉइंट XY से, तो मैंने इसको A ले लिया, इस पॉइंट को B ले लिया और इस पॉइंट को ले लिया C। ठीक है, तो लेट पॉइंट A XY be equidistant from the point B 36 एंड C को ले लिया -34।
क्लियर? सो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फार्मूला क्या है? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फार्मूला है। क्या करेंगे? दोनों को इक्वल रख देंगे, ए बी और ए सी को। सो ए बी इक्वल टू ए सी दे रखा है उसने। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो ये भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है? स्क्वायर करने से स्क्वायर रूट से बच जाएंगे। अब ए बी एक्स माइनस थ्री स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 स्क्वायर इक्वल टू ए सी एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस 3 हो जाएगा, वाई माइनस 4 स्क्वायर। सॉल्व करें, a माइनस बी होल स्क्वायर यूज़ कर लेंगे यहाँ पर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर भी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है? तो ये 2ab में 6 हो गया, ये 9 हो गया, ये वाई स्क्वायर, ये 12, ये 36, ठीक है? तो यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इधर a माइनस बी अगेन, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस जो कट रहा है काट, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट रहा है, या एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट रहा है, ठीक है? और 9 कटा हुआ है, और क्या कट रहा है? और नहीं कट रहा है। तो इसको इधर ले आओ, माइनस 6x को, सभी को इधर ले आओ, तो माइनस 6x माइनस 12y प्लस 36 इधर बचा, और ये माइनस 6x नेगेटिव, ये इधर आकर पॉजिटिव, और ये नेगेटिव इक्वल टू 0। तो कितना आ गया? माइनस 12x माइनस 12 प्लस 8 माइनस 4y प्लस 36 माइनस 16 प्लस 20 इक्वल टू 0, ठीक है? कॉमन क्या निकल रहा है? 4, माइनस को ही बाहर निकाल देते हैं, तो माइनस 4 क्या बचेगा? 3x प्लस y, ये माइनस हो जाएगा, 4 5 जा 20 इक्वल टू 0, ठीक है? चेक कर लेते हैं, 4 कॉमन निकाला, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, 4 3 जा 12x, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव हो गया, 4 बाहर आ गया, y यहाँ से माइनस बाहर, 4 5 जा 20, तो ये 4 इधर आएगा, 0 में 0 हो जाएगा, तो 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है? तो ये था रिलेशन बिटवीन 3 पॉइंट्स। एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, ठीक है? अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करो। थैंक यू।